नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता होगा कि बहुत बड़े अमाउंट में कम से कम लगभग 10-15 हज़ार बच्चे जो हैं वो यूपी पीएससी का जो ऑफिस है उसके बाहर पहुंच गए और लगातार कल से ही ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली यूपी पीएससी ने 2 एग्जाम्स की डेट अनाउंस की और उसी को लेकर के पूरे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। आरओ एआरओ की डेट्स अनाउंस हुई हैं और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि पीसीएस की भी डेट यहाँ पर अनाउंस की गई है प्रीलिम्स की, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पर होने लगा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑफिस के बाहर यूपीपीएससी के बहुत बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो समझते हैं एक्चुअल में बच्चे क्यों एजिटेटेड हैं और क्या ये प्रॉब्लम है इस पूरे एग्जाम के साथ में, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस क्या होता है और उसको अप्लाई करने से क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, सब चीज़ों को डिटेल में समझने की अगले 5-10 मिनट में कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे भी कमेंट में वीडियोस की लिख रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए क्योंकि ये सपोर्ट में और तो मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ दोनों के साइड बताने की कोशिश करूँगा। मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या हैं, उनकी परेशानी क्या है। देखो स्टूडेंट्स की भी परेशानी है ऑब्वियसली, तभी तो वो घर के बाहर निकले हैं और इतनी बड़े अमाउंट में कौन चाहता है मतलब प्रोटेस्ट में जाना। किसी को कोई मज़ा थोड़ी आता है प्रोटेस्ट में जाने में या प्रोटेस्ट करने में, और ख़ास तौर से ये ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि नौकरी ढूंढ रहे हैं। देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ये है कि अभी वो कॉलेज में है, क्लासेस हैं और ये सब है। कॉलेज वॉलेज में जब मैं भी पढ़ता था जामिया में तो होता थे प्रोटेस्ट वगैरह, कुछ लोग मज़े के लिए भी उसमें आते थे। बट जब एक एस्पिरेंट की बात आ जाती है ना, तो एक एस्पिरेंट को कभी अच्छा नहीं लगता कि वो अपने घर से बाहर निकले, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के और प्रोटेस्ट करे। तो आपको उनका दर्द तो समझना ही पड़ेगा। और वो क्यों परेशान है, वो एक्चुअल में परेशान है क्योंकि पिछली बार भी पेपर लीक हो गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर आरओ एआरओ में भी प्रॉब्लम्स हुई। इसी तरीके की चीज़ें जो हैं, पुलिस भर्ती के पेपर जो हैं वो लीक हो गए, वहाँ पर भी धांधली पाई गई, उसकी भी भर्ती कैंसिल कर दी गई। इन सारी चीज़ों को लेकर के स्टूडेंट्स थोड़ा सा एजिटेटेड तो हैं ही पिछले साल से, और वो अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पर पूरा गुस्सा उतर रहा है स्टूडेंट्स का। कमीशन की भी कुछ जो अपनी लिमिटेशंस हैं उनको भी समझेंगे, कमीशन का इसमें क्या कहना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूट्रली तो कमीशन के भी लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है और फिर आगे चल करके क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या, बहुत सारे स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रयागराज ऑफिस है उसके बाहर जुट गए और 2 एग्ज़ाम्स यानी कि पीसीएस और आरओ एआरओ की एग्ज़ाम्स की जो डेट हैं उनको लेकर के ये पूरी लड़ाई है। अब ये जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की अगर आप देखोगे तो यूपी पीएससी ने 2 एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस की, एआरओ और आरओ की प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स की और पीसीएस की प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की। तो आरओ एआरओ की डेट इन्होंने दिसंबर 22 और 23 रखी, दिसंबर 22 और 23, और उसमें 3 शिफ्ट्स होंगे। और वहीं पर पीसीएस के एग्ज़ाम की जो डेट है वो दिसंबर 7 और 8, और उसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अब जैसे आपने देखा होगा, अब आप समझो कि पहले इशू क्या है उसके बाद स्टूडेंट्स की डिमांड समझते हैं। अब देखो इसमें इशू क्या है कि आपने जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा, यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, वो सिंगल डे पर सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और यही स्टूडेंट्स की डिमांड है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने देखा कि अगर एक डेट निकाल दी गई है 5 मई, तो 5 मई को ही यूपीएससी के एग्ज़ाम हर जगह पर जितने भी सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, एक सेम डे पर एग्ज़ाम होंगे, सेम टाइम पर एग्ज़ाम होंगे। वहाँ पर कोई शिफ्ट सिस्टम नहीं होता है। और जब सिर्फ शिफ्ट सिस्टम नहीं होता है तो पेपर सेम होता है, बस पेपर के कोड अलग होते हैं, ABCD कोड अलग हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऊपर नीचे सेम ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शिफ्ट आप डिफरेंट शिफ्ट में करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सेम पेपर तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको पेपर जो है अलग अलग बनाने पड़ते हैं, और जब पेपर अलग अलग, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग हो जाएगा। तो कुछ पेपर जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, कुछ पेपर बहुत ईजी हो जाते हैं। ऐसा होता है जनरली। एसएससी का एग्ज़ाम जैसे आपने देखा होगा, एसएससी के एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट होता है कि एसएससी में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, एक तो बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं। पिछले साल अगर शायद इफ़ आई एम करेक्ट 17-18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो उसमें क्या होता है कि एसएससी को तो पॉसिबल ही नहीं है एक शिफ्ट में करवा पाना। तो वो क्या करते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम कई शिफ्ट में करवाते हैं, और कई शिफ्ट में जब करवाते हैं तो पेपर डिफरेंट होते हैं। तो जब पेपर डिफरेंट होंगे तो फिर आप कैसे जज कर पाओगे बच्चों को, कैसे एक सिंगल लिस्ट में बच्चों को ले आ पाओगे। तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एक तरीके से आप समझने के लिए ऐसा समझो कि एक एवरेज निकाल लिया जाता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को रख करके, डिफ़िकल्टी लेवल को देख करके और इजी पेपर को देख करके एक समझ लो एवरेज सा निकाल दिया जाता है। अब इससे जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम आपने देखा है ना, तो वही हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि डिफ़िकल्टी, जो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर जिस बच्चे को मिला है उसको उससे फ़ायदा हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत इजी पेपर आ गया उसको उससे फ़ायदा हो जा रहा है। ऐसा
बहुत बार पिछले एग्जाम्स में हुआ है और एसएससी में भी जो हुआ है कई बार, इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी बहुत बड़े लेवल पे हुए हैं, लाठीचार्ज भी हुई हैं, तमाम समस्याएं हुई हैं इसको लेकर के पहले भी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को। तो ये कोई नई समस्या नहीं है। तो ये बच्चों की डिमांड है कि आप ये डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम मत कराओ, आप एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा लो। अब समझते हैं कि कमीशन की लिमिटेशंस क्या है और वो डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम को कराने क्यों चाह रहे हैं कि डिफरेंट शिफ्ट में हम एग्जाम कराएं। तो कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। कमीशन ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि देखो, एग्जाम की इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए हमें एक तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हम डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम करा पाएंगे, हम एक शिफ्ट में एग्जाम करा ही नहीं पाएंगे। तो भाई सवाल पूछा गया कि भाई क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवा पा रहा है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसके पेपर कई सारे सेंटर्स पर लीक हो गए। तो उस चीज़ को सही करने के लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सेंटर्स को डीलिस्ट कर दिया और उन्हीं सेंटर्स पर सिर्फ एग्ज़ाम करवा रहे हैं ये लोग, जहाँ पर एक तो पहली चीज़ ये है कि जहाँ पर जिसकी हिस्ट्री एकदम क्लियर हो कि वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी या कोई ब्लैक लिस्टिंग नहीं हुई है, कोई सस्पिशन नहीं है वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये हो कि वो गवर्नमेंट, कोशिश ये है कि वो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों की सुविधा के लिए 10 किलोमीटर के रेडियस में बस स्टैंड या जो रेलवे स्टेशन है उसके 10 किलोमीटर रेडियस में ही वो सेंटर पड़े। अब जब ये तीनों कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हो तो सेंटर्स एकदम इतने से घट करके इतने हो जा रहे हैं, बहुत कम सेंटर्स हैं। और 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवाना एक बार में, तो जब सेंटर्स ही नहीं है कि आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा पाओ, तो फिर आपको तो शिफ्ट में ही एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन की यही लिमिटेशन है। अब इसमें बच्चों की डिमांड ये आई कि एक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम आपको करवाना ही है और आपके पास सेंटर्स अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दो। क्या ज़रूरत है फिर अभी तुरंत ही दिसंबर में एग्ज़ाम कराने की? आप इसको एक्सटेंड करिए और दूसरी डेट निकालिए, कैंसिल करके दूसरी डेट निकालिए। जब आप पूरा इंश्योर कर सकते हैं सिक्योरिटी और पेपर ना लीक हो, इसकी गारंटी आप ले सकते हैं, तब आप एग्ज़ाम कराइए। जब आप गारंटी नहीं ले सकते कि लीक हो जाएगा और इसीलिए आप सेंटर्स कम कर रहे हैं और शिफ्ट्स में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। अब ये चीज़ क्या है, अब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चाहता है? इसमें बच्चों के 2 ग्रुप्स हैं, 2 गुट हैं। एक गुट ये बोल रहा है कि आप एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दीजिए, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो अप्लाई नहीं होना चाहिए। और दूसरा गुट जो बच्चों का है, उसका कहना ये है कि देखो, एग्ज़ाम बस कैसे भी इसी डेट पर हो जाए, किसी भी तरीके से, क्योंकि पिछले साल से एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, पिछली बार पेपर लीक हो गए, कई सारे पेपर्स लीक हो गए, तो ये सब भर्ती रुकी हुई है, तो जल्दी से एग्ज़ाम करा के ख़त्म कराओ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं कब आए फिर डेट नहीं वाली। तो कई बच्चे तो इसी की ताक में बैठे हैं कि डेट आए, जल्दी से हम एग्ज़ाम दें, उनकी तैयारी वारी जो है की हुई है, वरना फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा, फिर वो लेथार्जिक हो जाएंगे। तो इस वजह से कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि एग्ज़ाम इसी डेट पर हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट जो बच्चों का है वो ये चाहता है कि एग्ज़ाम आप कैंसिल करो, एक प्रॉपर आगे की डेट लाओ और सारे सेंटर्स जब आपके कारगर हो जाएं, वहाँ पर आप सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो, तब आप एक ही सिंगल शिफ्ट में आरओ एआरओ के और पीसीएस के दोनों के एग्ज़ाम करवाइए। ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच्चों को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस से गलत हो जाएगा बच्चों के साथ, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि वो एसएससी का भी थोड़ा सा हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इस वजह से वो बहुत एजिटेटेड है और इसी वजह से इसकी डिमांड को लेकर के बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया हुआ है। हालांकि अगर कमीशन की देखें तो कमीशन अभी इस चीज़ पर एकदम अडिग है कि नहीं, पेपर तो जो डेट हमने निकाल दिया इसी पर ही होगा। और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को जो लेकर के बच्चे एजिटेटेड हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कमीशन ने कहा है कि देखो, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत एसेंशियल है एग्जाम रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने का, जाहिर सी बात है जब डिफरेंट शिफ्ट्स में कराएंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर राधा कृष्णन कमेटी की बैकिंग ली है। सुप्रीम कोर्ट की जो नीट एग्ज़ाम के लिए कमेटी बनी थी जिसका नाम था राधा कृष्णन कमेटी, इस कमेटी ने कहा था कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको रिकमेंड किया था और कहा था कि ऐसे जितने बड़े लेवल पर जो नीट जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनको शिफ्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और शिफ्ट में डिवाइड करके आप इंश्योर करो कि पेपर वेपर लीक ना हो और जो सेंटर्स आपके एकदम परफेक्ट गवर्नमेंट फंडेड सेंटर्स हैं वहीं पर इन एग्ज़ाम्स को कराइए और उसके साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाइए उस पर और फिर एक फाइनल लिस्ट निकालिए। इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। कमीशन का कहना है कि हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम ट्रांसपेरेंट भी रखेंगे, सारी चीज़ें वेबसाइट पर रहेंगी, बच्चे चेक कर सकते हैं। लेकिन बच्चे भी अडिग हैं कि नहीं, इस प्रोसेस को हटाइए नॉर्मलाइजेशन का और ये एग्ज़ाम जो है वो सिंगल शिफ्ट में एक दिन में आप कंडक्ट कराइए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि क्या डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की, कमीशन की लिमिटेशंस क्या हैं। अब देखो, दोनों लोग अगर अडिग रहेंगे तो
इसका कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाएगा और चीज़ें होंगी। जैसे कल चीज़ें वायलेंट हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं गंभीर रूप से उसमें घायल हुए, वीडियोस और तमाम टेलीग्राम पे और हर जगह पर वीडियोस भी फ्लोट हुई। किसी के सर पे चोट लग गई, किसी के पैर पे चोट लग गई, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, और बीच का रास्ता आप यही कर सकते हो कि एग्ज़ाम की डेट थोड़ा सा आगे आप शिफ्ट कर दो, और एक बार आप इंश्योर कर पाओ। ज़्यादा आगे भी मत करो कि डेट निकालो ही मत, आप एक डेट दे दो बच्चों को। उन बच्चों के लिए भी एक डेट देनी ज़रूरी है जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए इसी डेट पर, तो एक डेट आप दे दो, लेकिन तब तक आप इंश्योर करो कि सारे सेंटर्स जो हैं आपके कारगर हो जाएं, सारे सेंटर्स पर सिक्योरिटी आप इंश्योर कर लो और फिर करा लीजिए एक शिफ्ट में एग्ज़ाम जब बच्चों की डिमांड है। तो एट द एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव द जॉब्स टू द स्टूडेंट्स, मेन ऑब्जेक्टिव ये है, तो वो जितनी जल्दी हो सके वो करना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा मामला क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।